ध्यान दो। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज के मतलब त्रिभुज में ये गो कोण 90 डिग्री के होना चाहिए ना। मतलब कि जैसे बताते हैं कि ऐसे ये गो समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक, ऐसे ये कोई लंब हो जाएगा, यहाँ पर होगा, तब जाके ऐसे होगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा समकोण बनेगा ना। लेकिन इसमें कह रहा है, देखना ध्यान से, आप समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यहाँ देखो दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। या तो तुम इसको 3 सेंटीमीटर रखो तो ये वाला 4 सेंटीमीटर होगा, और इसका पता नहीं दिया नहीं है। ठीक है, या तो इसको तुम 3 सेंटीमीटर रखेगा तो ये 4 सेंटीमीटर रखना होगा। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के कोण यहाँ बनेगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एगो त्रिभुज के रचना करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर क्या करना है, उसके अलावा एक दूसरा त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है, मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा एक समकोण त्रिभुज, और इसके समरूप ही एक त्रिभुज बनेगा जो इसका संगत भुजा है उसी के बराबर, मतलब उसी के संगत भुजाओं के बराबर जब बनेगा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो उसका कह रहा है कि 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी हो। ठीक है, मतलब अंश बड़ा, तो इस त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। इतना ध्यान में आया नु। चलो बनाते हैं, यो तो हल्के है, बड़का चुका थोड़े। चलो स्केल देखो, स्केल यहाँ पर है। अब इसको क्या करते हैं, नीचे वाला कितना ले ले बउआ, 3 चाहे 4 कोनो ले सकते हैं, लेकिन जब बाहर त्रिभुज बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं। क्या, आगे तक लाइन बढ़ा देंगे, रेखा बढ़ा देंगे, यहाँ से खींचे और यहाँ से आगे तक बढ़ा दिए। ठीक है, अब इसमें 3 रखो चाहे 4 रखो। ठीक, 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 हो गया ना। मतलब ये जो है यहाँ तक जो है, और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, या तो इस कोण पर समकोण बनाओ या तो इधर बनाओ, तो केनाहू एगो समकोण बनाना है। सबसे पहले समकोण बना लो। अब समकोण बनाने आवे करता है। अब एगो कोण पर रखो और 90 डिग्री के कोण बना लो। अब यहाँ पर रखे, अब यहाँ से पहले ऐसे रखे, ऐसे ऐसे कोण बना रहे हैं। तो देखो, एक बार जब कट करेंगे यहाँ तो 60 डिग्री, दूसरा कट करेंगे तो कितना 120 डिग्री, और 60 पर से, ठीक है, 60 पर से एक बार कट करेंगे और 120 से एक बार कट करेंगे तो ये 90 डिग्री। अरे ये तो घसक गया है, देखो यहाँ पर, यहाँ से होगा तो यहाँ पर जो बना ये 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, नीचे वाला है, ऊपर वाला कट नहीं है, घसका हुआ था। ठीक, अब नीचे वाला से क्या करेंगे, ऐसे देखो ये नु है। अब इसको ऐसे करके मिला देना है, 90 डिग्री बना देना है। देखो सीधा करना है, सीधा कर लिए। ठीक है, सीधा हो गया है, हो गया ऐसा कुछ ना हो गया। अब होने के बाद में इसको हम लोग ऊपर से खींच देते हैं, कोनो दिक्कत। ये जो कोण बना समकोण बन गया। ठीक है, यानी 90 डिग्री के कोण बन गया हुआ। ये 90 डिग्री के कोण बना। कोण बनने के बाद में अब इसको क्या करना है, जब इसको 4 ले लिए तो इसको 3 लेंगे ना, तो इसको 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखो यहाँ 0 है और 0 से 3 यहाँ पर आ रहा। देखो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो 3 पर यहाँ चिन्ह लगा देते हैं, और लगाने के बाद में यहीं से क्या करेंगे,
यहीं से हम लोग यहाँ सी तक मिला देंगे, कोई भी हो यहाँ तक क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला दिए, ये को समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये को समकोण त्रिभुज बना। अब इस समकोण त्रिभुज जब बना, अब कह रहा है कि इसी के संगत, इसी त्रिभुज के संगत, इसी त्रिभुज के संगत, ठीक है। क्या करना है, एगो त्रिभुज बनाना है जिसका कितना संगत भुजा जो होना चाहिए 5/3 गुनी होनी चाहिए, यही होना चाहिए। तो अब एगो न्यून कोण खींचेंगे, यहाँ पर अंदाजिए हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री से कम होना चाहिए जी। तो ऐसे हम लोग न्यून कोण खींच लेते हैं, ऐसे एगो कम वाला, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ करके एगो न्यून कोण खींच लिए, खींचा गया। और खींचने के बाद में इसको 5 भागों में बांट देंगे। अब हम लोग जान रहे हैं कि अंश बड़ा है तो इस त्रिभुज के बाहर एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो देखो अब एगो चाप ले लिए, ठीक, देखो यहाँ पर इतना बड़ा चाप ले लेते हैं, एक बार कट किए, ठीक है, एक बार कट किए, दूसरा कट, तीसरा कट, 4 भागों में बांटे और चौथा के बाद में 5वां भाग में बांटे, बांट दिए 5 भाग में। घसक के गोड़े गोड़े चल जा रहा है रे पर कलवा, देखो तो यहाँ कट रहा है, ये नहीं ना घसका, ये छोटा हो गया, इहो दौड़ने लगता है, ठीक। तो नहीं जैसा बेहुदा है, ये देखो यहाँ कटा, ठीक, फिर घसक के चल गया, जाने तो घसकने दो, लेकिन इसी प्रकार से बनेगा का ना। अब देखो, अब यहाँ पर ये बी नाम रखे हैं तो इसको B1 रखेंगे, इसको B2 रखेंगे, इसको B3 रखेंगे, इसको B4 रखेंगे और ये वाला B5 हो गया। अब बोले थे कि हर जितना रहता है उसको हर से मिला, मतलब उससे सी को मिला देंगे ना। तो हर कितना है 3 है, तो 3 जो पॉइंट है इसको सी से मिला देंगे, आराम से इसको मिला दो, ठीक है। आराम से यहाँ पर 3 से क्या करो, मिला दो, मिल गया, मिला नु। अब इस पर क्या करना है, एगो कोण बनाना है, ये तो कोण बनिए गया है लेकिन इसको कोण बना देना है, ठीक है। तो एगो चाप लेंगे, ठीक है। अब जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा लो और यहाँ से क्या करो, एक कोण बनाओ, कोण बना दिए। आई कोण जो बना, ठीक है, इसी चाप को अब घसकाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, B5 पर रखना है, यहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ पर रखना है और यहाँ से क्या करना है, इसे खींच देना है। घसका है करे, देखते हैं यहाँ पर है, सही बात। तो घसका नहीं है तो कहीं इस पूरा इसके बराबर सट जा रहा है, यहाँ पर हट रहा है, कुछ इधर उधर हुआ होगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो गया। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, इस कोण को नाप लेंगे, इस कोण को नाप लेंगे, बराबर नाप लिए और नापने के बाद में यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। कट किए, कट करने के बाद में इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे, ले लिए और लेने के बाद में ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, बराबर बराबर है नो, ठीक है। यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट को हम लोग यहाँ से मिला देंगे, मिला, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, एक और चाप लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ कोण बनाएंगे, छोटा नानू बताओ नहीं, यहाँ से कोण बना रहे हैं तो ये इतना हो गया। फिर इसी को घसकाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर रखना है और यहाँ से ऐसे खींच देना है।
खींचने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, इस कोण को नाप लेना है। नाप लिए, बराबर है। थोड़ा और घसकाते हैं, यहाँ नाप लेना है। और नापने के बाद में इसी से यहाँ पर रखना है और रख करके इसको कट कर देना है। कट कर दिए, हुआ। अब कट करने के बाद में इसको मिला देंगे। देखो यहाँ पर इससे और इससे क्या करेंगे, मिलाएंगे। ऐसे ही है, इसको ऊपर से ऐसे मिला दिए, मिला। अब इसका नाम रखेंगे। ये जो सी डैश हो गया, ये ए डैश नाम रखो। अब इधर जो हो गया, अब इस त्रिभुज के समरूप देखो, ये जो समकोण त्रिभुज बना है, ये जो समकोण त्रिभुज बना है ए बी सी, इसी के समरूप कौन त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज बना है, ए डैश बी सी डैश। यही तो बनाना था हम लोग को, जो 5/3 गुनी है। समझ में आया?